हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है एकता। अरे नेहा सुन, दीदी का फोन आया था। कह रही थी कि तू उसकी देवरानी को शगुन में केवल 101 रुपए देकर आई है। अब इतनी समझ तो होनी ही चाहिए तुझे कि क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। माँ जी जोर जोर से बोल रही थी। माँ जी मुझे कुछ मत कहिए, जितने मेरे पास थे मैंने दे दिए। और फिर मैं कोई सोच कर तो गई नहीं थी, अचानक उससे मिलना हो गया दीदी के यहाँ। मैंने तो बल्कि सोचा कि खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, पर आप तो उल्टा मुझे ही कह रही हैं। जाने कैसे आज तो मैं भी बोल उठी थी। इतना कहकर माँ जी तो अपने कमरे में चली गई, पर मेरे मन को व्याकुल कर गई। मुझे बहुत कष्ट हुआ, पर मैंने खुद को ही समझाया। दरअसल दीदी के देवर की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। खैर इस बात को कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन माँ जी बोली कि सुन नेहा, उसके देवर देवरानी को खाने पर भी तो बुलाना है। जी माँ जी, मैंने कहा। अगले दिन रविवार को ननद का पूरा परिवार आया। बहुत कुछ बनाया था खाने में। सब टेबल पर बैठे तो खाने की तारीफ भी होने लगी, पर ननद तो आदत से मजबूर थी। बोली, अरे भाभी, मलाई कोफ्ता नहीं बनाया। तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे नंदोई जी को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। फिर भी मैं सकुचाई आंखों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर सारा विष पी गई। सब कुछ ठीक से निपट ही चला था, पर जब वे सब चलने लगे तो नई दुल्हन यानी ननद की देवरानी को भेंट स्वरूप सूट दिया। ननद को भला कैसे छोड़ा जा सकता था, उसे भी वैसा ही सूट दिया। लेकिन ननद ने वही सबके सामने दोनों सूट खोल डाले और कहने लगी, वाह भाभी, मुझे तो आपने स्लेटी रंग का दिया है और मधु को गाजरी रंग का। देखो तो कितना खिलता हुआ रंग है मधु के सूट का, और ये स्लेटी वाला कितना डल सा है। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना। सासू माँ भी यह सुनकर मुझे ही बोलने लगी कि जब दोनों को एक साथ ही देने थे तो एक ही रंग के ले आती दोनों। उफ, सारी मेहनत खराब हो गई मेरी तो। इतना अपमान। मैं मन ही मन सोच रही थी क्या करूं, पर इसे भी वक्त की रजाकत समझकर पी गई। लेकिन मेरे पति से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। शायद उन्हें लगा कि उनकी बहन जरूरत से ज्यादा परेशान कर रही है। इधर उनकी देवरानी मधु से कहने लगी, अरे भाभी जी, आप ये गाजरी रंग वाला सूट रख लो, दोनों ही सुंदर है। मैं सलेटी वाला रख लेती हूँ। लेकिन मेरे पति के क्रोध का पारा अब तक बहुत बढ़ चुका था। उन्होंने सबके सामने कहा, नेहा, तुम ये सूट कितने कितने के लाई थी। मैंने कहा, जी 2500 का एक। वे अंदर कमरे में गए और 2500 रुपए निकाल कर ननद को देते हुए बोले, दीदी ये रहे पैसे, आप इन पैसों से अपना मनपसंद सूट ले लेना। और स्लेटी रंग वाला सूट मुझे पकड़ाते हुए बोले, नेहा, इसे अंदर अलमारी में रख दो। अब तो ननद की शक्ल देखने लायक थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना भाई भी उसके साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह तो हमेशा से ही अपनी माँ और भाई की लाडली थी। पर अति हर चीज की बुराई होती है। आज वो अपनी मर्यादा लांघ गई थी। नंदोई सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पत्नी को कुछ भी कह पाए। वे बस इतना ही बोले कि अब हम चलते हैं। तो मैंने रुकने के लिए कहा, जीजा जी बस 1 मिनट में आई। मैं ननद और उनकी देवरानी को देने के लिए अंदर से मिठाई के डिब्बे ले आई। माँ जी आप अपने हाथ से दीजिए दोनों को, मैंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। माँ जी से पकड़ते ही ननद बोली, कौन सी मिठाई है इसमें। मैंने कहा, दीदी काजू की बर्फी है। ननद बोली, अरे ये तो वर्क लगी होगी, हमने तो वर्क वाली मिठाई खानी छोड़ ही दी है। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना। मेरे पति ने कहा, कोई बात नहीं, इसे भी रख दो दीदी, आपको इसके भी पैसे देता हूँ अभी। और उन्होंने जेब से 500 का नोट निकाला और थमा दिया अपनी बहन के हाथ में। यह सब देखकर माँ जी भड़कने लगी और बोली कि मेरी बेटी की बेइज्जती कर रहे हो तुम दोनों। मैं तो मन ही मन सोच रही थी कि इनकी देवरानी यह सब देखकर क्या सोच रही होगी।
ननद चाहती तो संयम रख सकती थी और सबकी इज्जत बच सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि मेरे पति बोल उठे, दीदी आज के बाद अब हम कभी भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं देंगे, हमेशा नकद देंगे बस। तुम कोई भी भावनाओं को नहीं समझ सकती। दूसरी बात कि शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम अपने व्यवहार से अपनी ही माँ का बुढ़ापा खराब कर रही हो। तुम अपने ही मायके में फूट डाल रही हो। क्या तुम्हें हमारा टूटा फूटा परिवार अच्छा लगेगा? ननद बोली, अरे ये सब क्या बोल रहा है तू भाई, ऐसा मैंने क्या किया? पति बोले, दीदी तुम्हारे जैसी लड़कियां ही अपने मायके का सारा वातावरण दूषित कर देती हैं। अगर सही व्यवहार रखें तो अपने भाई भाभी और माता पिता में एकता रख सकती हैं, पर ऐसा ना करके वे अपने माता पिता का बुढ़ापा खुद ही खराब कर देती हैं। और आज तुमने भी यही किया है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर माँ जी को भी तुम ही रखोगी अपने साथ। क्यों माँ जी, ठीक है ना? इतना सुनते ही माँ जी के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ने लगी। वे बोली, देख बेटी, तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, आज के बाद ध्यान रखना इसकी बातों को। ननद ने अपने किए के लिए हम दोनों से माफ़ी मांगी और बोली, शायद ज़्यादा लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया था और यह भी भूल गई थी कि भाई भाभी को भी इज्जत देनी चाहिए। आखिर बुढ़ापे में अब माँ का सहारा तो आप दोनों ही हो। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।